अफेयर्स एक्सपर्ट के तौर पर हसन दुर्रानी साहब, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। हसन दुर्रानी साहब, पहले तो मैं आपको न्योता आपको ही देना चाहूँगा। जो अभी पाकिस्तान के वेस्टर्न फ्रंट पर हो रहा है, ईरान से सटे हुए हिस्से पर या अफगानिस्तान से सटे हुए हिस्से पर, ऐसा जनरल असीम मुनीर क्यों कह रहे हैं कि हम गद्दारों से ठीक से निपट लेंगे, और इशारा उनका उस तरफ है जहां पर वो कह रहे हैं कि कुछ पुराने दोस्त हमारे साथ ये दगाबाजी कर रहे हैं। इसको जरा डिटेल में समझाएं हसन भाई। देखिए, अगर तो मैं रिपोर्ट आई है और मैंने बहुत सारी सुनी है जो अभी। हसन भाई, मैं माफ़ी चाहूँगा, आपकी आवाज़ कुछ ठीक नहीं आ रही है, और ये आवाज़ अगर हमारे व्यूवर्स तक भी जाएगी तो शायद वो समझ नहीं पाएंगे। मैं कोशिश करता हूँ जल्दी इसको ठीक कराऊँ। तब तक मैं अपने व्यूवर्स, सभी दर्शकों को बता दूं कि पाकिस्तान किस अजब मुश्किल में फंसा है, जहां उनके जनरल को अब ये कहना पड़ रहा है कि हमारे खिलाफ अगर ये चीज़ें सामने आ रही हैं तो हम इनसे सख्ती से निपटना जानते हैं, लेकिन वो इशारा ये भी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि इनमें कुछ ऐसे दुश्मन हैं जो दोस्त की खाल में हम कह सकते हैं, या पुराने दोस्त थे जो हमारे साथ दुश्मनी निभाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान अपने ईस्टर्न सेक्टर पर भारत को कभी दोस्त तो बना नहीं पाया, लेकिन वेस्टर्न सेक्टर पर जहां पर पाकिस्तान अपने लिए चीज़ें बहुत ठीक समझता था, वहां पर अफगानिस्तान उसके सामने खड़ा हो रहा है, वहां पर ईरान उसके ऊपर हमले करने की बात कर रहा है। तो ये पाकिस्तान के लिए एक अजब हालात हो गए हैं। बीएलए को सपोर्ट दिए जाने की बात का इल्ज़ाम पाकिस्तान अपने वेस्टर्न फ्रंट पर मौजूद दोनों कंट्रीज़ पर लगा रहा है। उसके साथ टीटीपी को सपोर्ट देने की बात तालिबान के ऊपर लगा रहा है। हालांकि तालिबान ये कह रहा है कि टीटीपी खुद पाकिस्तान के अंदर से काम कर रहा है, लेकिन जनरल असीम मुनीर ने साफ किया कि अब हम इनसे निपटने की अपने ही तरीके से कोशिश करेंगे, क्योंकि ये कभी दोस्त थे जो अब दुश्मन जैसा सलूक हमारे साथ कर रहे हैं। क्यों पाकिस्तान इस सब में उलझ गया है, यही जानने की हम कोशिश लगातार कर रहे हैं। पाकिस्तान का ऑपरेशन आज़म इस्तेहकाम भी पाकिस्तान चलाने की बात कर रहा था। वो किस जगह पहुंचा, क्या वहाँ की हालत है, क्या स्थिति है वहाँ की, ये बड़ी बात यहाँ पर है। लेकिन इस बीच पाकिस्तानी मीडिया इन सारे हालात को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा कर रहा है कि क्या इन हालात में पाकिस्तान को उसके उन दोस्तों से ही सही मदद नहीं मिल रही है जिन दोस्तों पर वो यकीन करता आ रहा था, जिनको वो इस्लामिक ममालिक कहता था, वही अफ़गानिस्तान, वही ईरान, और अब पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आर्मी उनको ही सबक सिखाने की बात कह रही है, उन्हीं से लड़ने की बात कह रही है, और इशारा इस बात का दे रही है कि जो भी हालात पाकिस्तान के वेस्टर्न फ्रंट पर इस वक्त मौजूद हैं, उसके पीछे पुराने दोस्त जिम्मेदार हो सकते हैं। ये पुराने दोस्त किस हद तक पाकिस्तान को परेशान कर रहे हैं, ये भी एक बड़ी बात यहाँ पर है, जिससे पाकिस्तान उलझने की अब तैयारी कर रहा है। जनरल असीम मुनीर वाकई क्या उस गद्दार की तलाश में है जो कि पाकिस्तान के खिलाफ इन एक्टिविटीज़ को हवा दे रहा है? जनरल असीम मुनीर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के कुछ ऐसे दोस्त हैं जो टेररिस्ट के ज़रिए अब पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर हमले करवा रहे हैं। जनरल असीम मुनीर पाकिस्तान आर्मी के चीफ, वो कह रहे हैं कि हम ऐसे लोगों को ढूंढेंगे और उनसे निपटेंगे। जानकारों की माने तो सीधा इशारा वो अफगानिस्तान और ईरान की तरफ ही कर रहे हैं। पाकिस्तान की बात अगर हम करें तो अगर इस साल के 2025 के जनवरी के महीने के सभी 31 दिन देख लिए जाएं तो टेररिस्ट अटैक में ज़बरदस्त तेज़ी आई है, और ये पिछले साल के दिसंबर के महीने की अगर तुलना में हम देखें, कंपेयर करें, तो करीब 42% ज़्यादा हमले जनवरी में ही पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर हुए हैं। बाजौर की पोस्ट की तस्वीरें हमने सबने देखी थी, जहां पर टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग जश्न मना रहे थे,
और पाकिस्तानी आर्मी उस पोस्ट को खाली करके पीछे की तरफ चली गई थी। लेकिन तालिबान ने और भी तस्वीरें जारी की और उसने कहा कि केवल बाजोर ही नहीं है, 17 ऐसी पोस्ट हैं जो कि पाकिस्तानी आर्मी खाली करके पीछे की तरफ निकल गई है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि ऐसे हालात में वो अक्सर अपनी आर्मी के मूवमेंट को पीछे की तरफ कर लेते हैं, जिससे आर्मी को भी सेफ सिक्योर रखा जा सके। तो हम बात कर रहे थे ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की। जी हाँ, ये पाकिस्तान आर्मी ने यह ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम चलाया। ये पाकिस्तानी मिलिट्री का ऑपरेशन है, जो पाकिस्तानी मिलिट्री उन टेररिस्ट के खिलाफ चला रही है जो उसके वेस्टर्न फ्रंट पर एक्टिव है। 2007 में यह ऑपरेशन शुरू किया गया था। इसका दूसरा हिस्सा पिछले साल ही शुरू किया गया है। इस्लामिक कट्टरपंथ और आतंकवाद से निपटना यहाँ पर मकसद है। अब इस्लामिक कट्टरपंथ तो आप पाकिस्तान भी भारत में फैलाने की जबरदस्त कोशिश करता है, लेकिन चीन को खुश करने के लिए ऑपरेशन चलाने का उस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है पाकिस्तान के ऊपर। ऑपरेशन के बाद भी कई हमले हो रहे हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी हमले कर रही है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान हमला कर रहा है। पाकिस्तानी सेना और चीनी नागरिक इनके निशाने पर अक्सर होते हैं, जहां तक टीटीपी की बात है या बीएलए की बात है। लेकिन ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के जरिए पाकिस्तानी आर्मी ये इशारा देने की कोशिश कर रही है कि वो इन टेररिस्ट से सही तरीके से निपटना जानती है और इनसे निपटेगी भी। ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तानी आर्मी दरअसल टीटीपी या तालिबान को ट्रेन करने या गुरिल्ला वॉरफेयर सिखाने के पीछे है। तो पाकिस्तानी आर्मी की एक्सपर्ट ये भी बयान देते हैं कि सिखाया पाकिस्तान ने है तो पाकिस्तान कंट्रोल करना भी जानता है। लेकिन यहाँ पर ही पेच फंसता है, क्योंकि जब ये कंट्रोल करने की बात होती है, अफगानिस्तान के पक्तिका में एयर स्ट्राइक करता है बरमल में पाकिस्तानी एयरफोर्स के ज़रिए पाकिस्तान, उसके बाद पलटवार टीटीपी करता है, वहाँ पर नुकसान उठाना पड़ता है पाकिस्तानी आर्मी को। और पाकिस्तानी आर्मी को नुकसान अभी नहीं उठाना पड़ रहा है, ये काफ़ी पहले से ये चोट टीटीपी लगातार दे रहा है। और टीटीपी क्योंकि डूरंड लाइन को नहीं मानता, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के ठीक बीच में है। दरअसल डूरंड लाइन भारत और अफगानिस्तान के बीच में भी है, लेकिन वो पीओके का हिस्सा है फिलहाल। लिहाजा उस हिस्से की बात अगर हम करें तो अभी वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, लेकिन क्योंकि भारत का वो मैप है, भारत का वो हिस्सा है, लिहाजा अभी डूरंड लाइन की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर उस हिस्से पर पाकिस्तानी आर्मी मौजूद है और उसको अफगानिस्तान कोई तरजीह नहीं देता, मानता नहीं। लिहाजा टीटीपी वहाँ हमले करता है तो पाकिस्तान ये कहता है कि तालिबान टीटीपी के पीछे है और तालिबान टीटीपी के ज़रिए ऐसे हमले पाकिस्तान में करवा रहा है। जनरल असीम मुनीर ने साफ कह दिया है, जो दोस्त थे अब दुश्मन हो गए हैं, लेकिन खाल दोस्त की ओर रखी है, उनसे निपटना हम अच्छी तरीके से जानते हैं। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त चल रही हैं और इन 2 तस्वीरों को आप अगर देख लें तो आपको पाकिस्तानी आर्मी के टैंक दिखेंगे, शहबाज शरीफ भी दिखाई पड़ेंगे और इन दोनों की ही मुश्किलें हैं इस वक्त। पाकिस्तानी आर्मी भी परेशान है, शहबाज शरीफ भी परेशान है, दोनों ही कोशिश कर रहे हैं अपने तरीके से इसका हल निकालने की, इसका सॉल्यूशन हासिल करने की, लेकिन फ़िलहाल ऐसा सॉल्यूशन सामने आता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। और ये सॉल्यूशन सामने नहीं है तभी पाकिस्तानी आर्मी को दिक्कत हो रही है और पाकिस्तानी आर्मी अब सीधा मुकाबला करने की कोशिश कर रही है इन आतंकवादियों से जो बीएलए और टीटीपी के रूप में पाकिस्तान के वेस्टर्न फ्रंट पर अटैक कर रहे हैं। पाकिस्तान जो हमेशा इस बात पर घमंड करता था कि उसके पास एक कंचन सुंदर क्षेत्र है और वो विजेता बनकर डूरंड लाइन के आसपास उभर कर दिखाएगा, लेकिन वहां पर टीटीपी के लोगों ने उसे हमेशा हार का मुंह ही दिखाया है। और इसलिए पाकिस्तान के जनरल असीम मुनीर ने कहा कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के ज़रिए हम इनको सही सबक सिखा देंगे।
आँख कान खोल के पाकिस्तान की टेंशन, दोस्त बने दुश्मन, ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम, चीन को खुश करने के लिए ऑपरेशन चलाने का आरोप, चीन ने दिखाई आँख, जरदारी गए भाप, ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम जिसके ज़रिए जनरल असीम मुनीर को अब लग रहा है कि अब आर्मी की साख और इज्जत बचाने के लिए इन टेररिस्ट से सीधा मुकाबला करना ही पड़ेगा। ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम, पाकिस्तानी सेना और चीनी नागरिक इसमें निशाने पर रहे हैं। पाकिस्तान का मिलिट्री ऑपरेशन, ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम